डाली है इनके खिलाफ, जिसके चलते इन लोगों ने कल मुझे कचहरियाँ पकड़ लिया और मुझे मारा पीटा इन लोगों ने, और मार पीट के और मुझे जान से मारने की, जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं लोग, लीड कारोबारी हैं। गरीब सीधे लोगों का इस धरती पर दबंग लोगों के सामने अब जीना मुश्किल हो गया है। अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर एक पीड़ित परिवार एसएसपी दफ्तर पहुंचा, जहां उसने एसएसपी के सामने अपने और अपने परिवार की जान की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। बता दें, एसएसपी ऑफिस के सामने खड़ा बच्चे व पत्नी के साथ नवाब दबंग मीट कारोबारियों के जुल्मों का शिकार कई महीनों से होता आ रहा है। नवाब की माने तो कुछ महीने पहले उनके भाइयों से दबंग मीट कारोबारियों का झगड़ा हो गया था। बदकिस्मती से नवाब अपनी मां को दवा देने भाइयों के घर पहुंचा, जहां दबंग मीट कारोबारियों ने उसे भी घेर लिया। नवाब के साथ मारपीट में नवाब के ऊपर के 2 दांत टूट गए। नवाब शिकायत करने पहुंचा तो उस समय दहलीगीर थाने में उसे ही बिठा लिया गया। दबंगों के सामने मजलूम मजबूर की एक नहीं चली, जिनके चोट आई उनकी एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी, बल्कि दबंगों की ओर से तहरीर पर भाइयों सहित नवाब पर भी मुकदमा दर्ज हो गया था। नवाब को जब थाने से इंसाफ नहीं मिला तो उसने न्यायालय अलीगढ़ में दबंगों के खिलाफ सीआरपीसी 156(3) के तहत केस जी। क्या मामले को लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचे आप? क्या मामला? मैं एसएसपी दफ्तर इसलिए आया हुआ हूँ कि मेरे साथ इन्होंने मेरा 3 महीने पहले दांत तोड़ा, जिसकी मैं रिपोर्ट के लिए गया तो मुझे जो पहले इन्होंने बंद करवा दिया, और उसके बाद जो है फिर मुझे कहीं इंसाफ नहीं मिला तो मैं न्यायालय में चला गया। मैंने कोर्ट में 156(3) डाली है इनके खिलाफ, जिसके चलते इन लोगों ने कल मुझे कचहरियाँ पकड़ लिया और मुझे मारा पीटा इन लोगों ने, और मार पीट के और मुझे जान से मारने की, जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं लोग, लीड कारोबारी हैं। ये हाजी कलीम और इनके भाई शकील और नईम और कलीम। कौन से थाने का मामला है? ये डेलीगेट थाने में रहता हूँ। क्या कहती है पुलिस? पुलिस आती है, पुलिस हम मुझे उल्टा हड़काती है, मुझसे कहती है कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, और पुलिस कोई हमारी सुनती नहीं है। एसएसपी ने क्या आश्वासन दिया? एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तुम्हारी हम आदेश करेंगे, तुम्हारी हम सुनेंगे, तुम्हारी कार्रवाई करवाएंगे आगे। अच्छा, ये बोला है? ये बोला है। तो 156 दिन में एफआईआर के आदेश हो गए? 156(3) में एफआईआर के आदेश पे पड़ी हुई है मेरी फाइल, और उसके चलते मुझसे कहते हैं कि उसको अपने मामले को ख़त्म कर ले, नहीं तो तेरे बच्चे समेत ये जिंदा जला लेंगे। क्योंकि मैंने आज आपको सूचित कर दिया। कौन है ये नवाब? मेरे हस्बैंड है नवाब। हाँ, तो क्या परेशानी है? इनकी 3 महीने पहले लड़ाई नहीं, अपनी खाली अम्मी को दवाई देने गए थे जंगल गढ़ी, तो वहाँ पे इनके भाइयों की कोई कहाँ सुनी हो गई होगी आस पड़ोस में, तो वहाँ इनको पकड़ लिया कि मतलब ये भी इसका भाई है और मारो इसको। तो इनका दांत भी तोड़ दिया, इनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई उस टाइम, गोली वोली चलाई उन्होंने। तो ये वहाँ से गए अपनी कार्रवाई करने डेलीगेट थाने पे, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई, ऊपर से पकड़ के इनको अंदर कर दिया। वहाँ में गई तो वो दिलासा देने लगे कि हम छोड़ देंगे, उन्होंने छोड़ा नहीं, अंदर रखा 2 दिन थाने के अंदर। फिर हम यहाँ आए ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, तो यहाँ से हमने 3 महीने पहले, अब वो हमें धमकियाँ दे रहे हैं। अब क्या कहा एसएसपी साहब ने? अब तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे आपकी। दबंग मीट कारोबारियों को जब इस केस की खबर पड़ी तो उनकी फिर से बाहें तन गई। दबंगों ने अन्य थाने कोतवाली चौकी, तुर्कमान गेट पुलिस चौकी के दरोगा से मिलकर नवाब पर केस खत्म करने का दबाव बनवाया। नवाब की माने तो चौकी इंचार्ज नवाब के घर कई दिन से चक्कर काट रहे हैं। आज भी नवाब ने उसकी पत्नी को चौकी बुलाकर कहा गया उनके खिलाफ कार्रवाई को बंद कर दे, वरना मुकदमा तुझ पर भी दर्ज कर दूंगा। अब सोचने की बात यह है, मामला दहली गेट का है। नवाब दहली गेट क्षेत्र में रहता है, लेकिन दबंगों की दबंगाई देखो। नवाब को कोतवाली क्षेत्र की तुर्कमान गेट पुलिस चौकी के इंचार्ज के द्वारा हड़काया जा रहा है। आज दुखी परिवार ने आला अधिकारियों के दफ्तर में दस्तक दी। पुलिस कप्तान ने पीड़ितों को आश्वासन तो दिया है इंसाफ होगा, लेकिन अब देखना यह होगा क्या एसएसपी ऑफिस से आदेश होकर निकला पीड़ित का प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई होगी, या फिर चौकी इंचार्ज के डस्टबिन में पड़कर प्रार्थना पत्र दम तोड़ देगा। यूपी पुलिस का इतिहास है, कार्रवाई भी तभी तेज होती है जब कोई पीड़ित के साथ बड़ी घटना घट जाती है। नवाब दबंगों पर कार्रवाई कराने में कामयाब होगा या फिर दबंगों की दबंगाई के आगे घुटने टेक देगा, इसको देखने के लिए समय जरूर लगेगा। फिलहाल तो दबंग भी श्याम दाम दंड भेद से नवाब को कार्रवाई से रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ से चीफ एडिटर शाहिद रजा की ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।